जरूर पहने। और आइए शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। जी हां, तो दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। दिल्ली के कई इलाकों में तो इतनी ज्यादा बारिश हुई कि वहां की सड़कों पर 1 फीट से ज्यादा पानी जमा हो गया। पानी भरने की वजह से वहां से आने जाने वाले लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ा। और बताया ये जा रहा है कि आज हुई बारिश 13 साल में अगस्त के महीने में एक दिन की सबसे ज्यादा बारिश है। मौसम विभाग ये कह रहा है कि राजधानी में बारिश का ये दौर अगले 3 दिनों तक यूं ही जारी रह सकता है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में तेज बारिश की चेतावनी भी दी है। दिल्ली में बारिश की 8 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके के हालात इस वक्त झमाझम हुई बारिश की वजह से कई जगहों पर तो पानी इतना ज्यादा है कि लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 13 साल में अगस्त के महीने में एक दिन की सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। और मौसम विभाग ये कह रहा है कि अभी इस तरीके के हालात यानी झमाझम बारिश का जो सिलसिला है वो अभी नहीं रुकेगा और यही सिलसिला 3 दिनों तक जारी रह सकता है। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से कई अंडरपास में पानी भर गया। दिल्ली के मिंटो ब्रिज की अगर बात करें तो यहां पर भी पानी भरा हुआ है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि जल भराव की वजह से मिंटो ब्रिज पर गाड़ियों की एंट्री अभी बंद कर दी गई है। तो ये मिंटो ब्रिज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मिंटो ब्रिज जहां पानी भर गया है और कई अंडरपास में, दिल्ली के अलग अलग अंडरपास में पानी भरा हुआ है। मिंटो ब्रिज में भी पानी भर गया है और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है क्योंकि इतना ज्यादा पानी है और यहां से ट्रैफिक गुजरना बहुत मुश्किल है। और यही वजह है कि फिलहाल गाड़ियों की जो एंट्री है उसको बंद कर दिया गया है। और दिल्ली के अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जावेद मंसूरी भी और साथ ही आनंद तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद अभी जुड़ेंगे लेकिन अभी 2 सहयोगी हमारे साथ हैं। सबसे पहले प्रियंका, आपके पास आते हुए, दिल्ली में किस जगह पर आप मौजूद हैं और जरा दिखाइए वहां पर अभी क्या स्थिति। मैं आपको धौला कुआं की तस्वीरें दिखा रही हूँ। धौला कुआं से गुड़गांव का ये पूरा रास्ता है। ये देखिए, ये एक स्ट्रेच है जहां पर पानी भरा हुआ है और इसकी वजह से लंबा जाम लगा हुआ है। धौला कुआं का जो कट है जो गुरुग्राम की तरफ जाता है, वहां से लेकर जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आपको जाम ही जाम नजर आएगा। और कारण है ये बीच का स्ट्रेच जिसमें पानी भरा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, वाटर लॉगिंग हो रखी है जिसकी वजह से जो ट्रैफिक 5-6 लेन में पहले आ रहा था वो अब सिमट कर 2 लेन में है। जो भारी बसें हैं बस वही पानी के अंदर जाने की जहमत उठा रही हैं। बाकी सभी जो गाड़ियां हैं आप देखेंगे साइड से निकल रही हैं। ये धौला कुआं से गुड़गांव जाने वाला रास्ता है और ऐसे में फुटपाथ से ही मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो फुटपाथ पे हम मौजूद हैं और बाइकर्स जो हैं यहाँ पर लगा हुआ है कि आपको आगे नहीं बढ़ना है, बावजूद उसके अपनी जान को रिस्क में डालकर, क्योंकि यहाँ 2 बाइक सवार पहले ही गिर चुके हैं, जा रहे हैं आगे क्योंकि उन्हें जल्दी जाना है। तो ये रास्ता, ये तस्वीरें मैं आपको धौला कुआं गुड़गांव स्ट्रेच की दिखा रही हूँ जहां पर पानी भरने की वजह से पूरा ट्रैफिक जो है वो 1 से 2 लेन में सिमट गया है। तकरीबन 1.5 घंटे से हम भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कोई अथॉरिटी की तरफ से नजर नहीं आया है, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ना पानी की निकासी का अभी तक कोई समाधान निकला है, ना ही ट्रैफिक क्योंकि पानी की वजह से हो रहा है तो उसका कोई समाधान है। जी गायत्री। जावेद, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर क्या देख पा रहे हैं? मेरी मौजूदगी इस वक्त लाजपत नगर मेट्रो के ठीक सामने वाली सड़क पर है और सड़क देखकर ऐसा लगेगा कि ये सड़क नहीं दरिया है। देखिए ज़रा पानी यहाँ पर किस कदर है। मैं खुद पानी के बीच में उतरा हुआ हूँ जिससे पानी की हाइट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और देखिए इस जल भराव का असर यह है, पूरी सड़क पर दरअसल जल भराव है और जल भराव का असर यह है कि जो ट्रैफिक है वो बेहद धीमा हो गया है।
तो ये हालात हैं दिल्ली की सड़कों के। और आपको बता दें कि ये एक जगह की सड़क नहीं है, कमोबेश पूरी दिल्ली में इसी तरह के हालात आपको नज़र आएंगे। ये ज़रा जाम की तस्वीर देख लीजिए, किस तरह से जाम लगा हुआ है। जो लाजपत नगर मेट्रो के सामने जो सड़क है, देखिए वाहन किस तरह से धीमे हुए हैं। तो ये तस्वीर है, लगातार जो पानी है वो भरा हुआ है, निकासी का कोई व्यवस्था यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। आमतौर पर होता यह है कि जब जल भराव होता है तो टीम्स होती हैं सिविक एजेंसीज़ की, वो यहाँ पर फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही, लेकिन जल भराव लगातार यहाँ पर है। लोगों से बात करते हैं जो यहाँ ड्यूटी के लिए जा रहे। सर, आप देख रहे हैं, आप पेंट को ऊपर चढ़ा रहे, पानी भरा हुआ, क्या कहेंगे? बहुत पानी भरा हुआ है यहाँ। हाँ। तो पूरा कपड़े वगैरह सारे गीले हो जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं? निकलना मुश्किल है, ऑफिस जा रहा है। ऑफिस जा रहे हैं? जी। देखिए, ये कह रहे हैं निकलना मुश्किल है, और लोगों से ही बात करते हैं। बस के इंतजार में हैं? हाँ, काफ़ी देर से खड़े हैं। लेकिन बस पानी तो बहुत ज़्यादा भरा है, बस इधर आ ही नहीं रही। और क्या होगा, बस तो निकल रही है, लेकिन पहुँचे जहाँ बस को के लिए वहाँ तक तो उस ये तरफ नहीं जा सकते हैं। हाँ, हमेशा ऐसा बारिश होती ना, ऐसा ही हो जाता है यहाँ तो। देखिए, ये कह रहे हैं कि हमेशा जब बारिश होती है तो इसी तरह के हालात बनते हैं। ये देख लीजिए, जी। टायर से समझिए कि जो पानी है वो कितना ज़्यादा है। तो ये तस्वीर दिल्ली की नज़र आ रही है जहाँ जल भराव है। हालांकि मौसम अभी खुला हुआ नज़र आ रहा है, बारिश फिलहाल नहीं है, लेकिन जो बारिश रात भर हुई है उसका असर सड़कों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है जल भराव की स्थिति को देखते हुए। जी ठीक है जावेद, लौट रहे हैं आपके पास। और इस बीच दिल्ली के कनॉट प्लेस में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। कनॉट प्लेस की तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी जबरदस्त तरीके से पानी, कई कई फीट पानी आपको दिखाई दे रहा है। जो बस के टायर हैं वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं, और इसी तरीके से धीरे धीरे से ट्रैफिक यहां से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी हो गई है, वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। बड़ी बात यह है कि बहुत सारे दफ्तर ऐसे हैं जो सैटरडे संडे बंद रहते हैं, लेकिन बहुत सारे दफ्तर, बहुत सारे जो लोग हैं उनको आज शनिवार के दिन भी, सैटरडे के दिन भी ऑफिस पहुंचना होता है। और ऐसे में जो लोग अपनी गाड़ियों से निकले हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और जो लोग बसों में सवार हैं उन्हें भी इसी तरीके की परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि कई घंटों की इस बारिश के बाद दिल्ली में जगह जगह पर इसी तरीके के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के जाकिर हुसैन मार्ग पर भी पूरी तरीके से बारिश का पानी का कब्जा दिखाई दिया। ये जाकिर हुसैन मार्ग की तस्वीर आप देख रहे हैं। बस स्टैंड, वाहन, सब कुछ पानी के बीच डूबे दिखाई दे रहे हैं। टायर पूरी तरीके से डूब चुके हैं, इतना ज्यादा पानी है, कई कई फीट तक पानी है। ये हालात दिल्ली के हैं। सुबह से ही लगातार झमाझम बारिश, और बारिश के बीच ये स्थिति दिल्ली में अलग अलग इलाकों की। इससे पहले की तस्वीर भी आपको दिखाई, जाकिर हुसैन मार्ग पर देख लीजिए, यहाँ पर भी जबरदस्त पानी है। और आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, सड़कों पर सैलाब का कहर, सड़कों पर पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सैलाब का कहर, यानी दिल्ली का कोई इलाका इस वक्त ऐसा नजर नहीं आ रहा है जहां पर पानी का कब्जा ना हो। लगातार ये तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, और सबसे बड़ी बात है कि मौसम विभाग ये कह रहा है कि अभी कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अगले 3 दिनों तक हो सकता है कि यही सिलसिला यूं ही बना रहे। उधर दिल्ली के नारायणा में भी तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, और इस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये दिल्ली के नारायणा की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां भी देखेंगे आप सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। कई घंटों की बारिश, हालांकि लगातार रात से बारिश हो रही थी, लेकिन सुबह होते होते बारिश बहुत तेज हो गई, और ऐसे में जबरदस्त तरीके से ये पानी, जो लोग घरों से बाहर निकले हैं अब उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो बारिश है, और दूसरी तरफ पानी की वजह से दिल्ली में बने ये हालात। और ये देखिए, एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। समस्या दरअसल लगातार खड़ी हो गई, क्योंकि बारिश इतनी तेज थी, इतनी तेज बारिश थी कि कई जगहों पर तो पेड़ गिरने की तस्वीरें भी सामने आई। हालांकि यहां से कोई ऐसी खबर सामने नहीं आ रही है कि किसी को कोई नुकसान पहुंचा हो, लेकिन जिस तरीके से पेड़ गिरने की तस्वीरें सामने आई हैं उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात फिलहाल दिल्ली में बनते हुए दिखाई दिए। अगर सोचिए इस पेड़ की जद में कोई आ जाता तो जाहिर तौर पर कोई अनहोनी हो सकती थी। हालांकि गनीमत यह है, राहत यह है, इस तरह की कोई खबर नहीं है। ये पेड़ जरूर गिर गया रास्ते में, और जाहिर तौर पर अब यहां से जो वाहन गुजर रहे होंगे वहां पर भी कुछ दिक्कतें पेश आ रही होंगी। हालांकि इसको हटाने का जो सिलसिला है, हटाने की जो कोशिश है वो भी शुरू हुई। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं पानी से बने हालात की।
दिल्ली में सुबह से ही हो रही है झमाझम बारिश, लेकिन चंद घंटों के बाद क्या है दिल्ली का हाल। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नारायणा की, जहां पर वाटर लॉगिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले तो मैं आपको मेन सड़क दिखाना चाहूंगी, जहां एक लेन में भी गाड़ियां बड़ी मुश्किल से चल रही हैं। यहाँ आप देखेंगे कि फुटपाथ को छू रहा है पानी, इस कदर पानी भर गया है कि पंप को भी यहाँ पर लगाया गया है निकासी के लिए, लेकिन इसका भी कोई असर होता हुआ दिख नहीं रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएंगी, देखिए एक लेन में भी मुश्किल से जो गाड़ियां आ रही हैं वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस कदर आ रही हैं। टायर जो है वो गाड़ियों पे दिख नहीं रहे हैं। लो फ्लोर बसेस भी इस पानी से होती हुई जा रही हैं। इधर दूसरी तरफ की आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये देखिए पानी किस कदर भरा हुआ है। अब दूसरी तरफ की सड़क देखिए, जहां से जहां पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, बैरिकेड पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। गाड़ियों के टायर बामुश्किल दिख रहे हैं और ये हाल है सिर्फ चंद घंटों की बारिश का, जिसकी वजह से यहाँ पर वाटर लॉगिंग की ये स्थिति हो गई है। मॉनसून के पूरे महीने में जब जब बारिश हुई है तब तक यहाँ वाटर लॉगिंग हुई है। सिविक अथॉरिटीज यहाँ वाटर लॉगिंग होने के बाद वाटर पंप लगा रही है, लेकिन लोगों की दिक्कत बहुत बढ़ती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिल टिकौर के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। प्रियंका, अभी आपकी रिपोर्ट देखी, आप वहां पर स्थिति आप बता रही हैं कि वैसी ही रहती है, ये हालात क्यों पैदा हुए? जी बिल्कुल, दरअसल जिस तरीके से तैयारियों का टाइम जो मिलता है सिविक अथॉरिटीज को, दिल्ली में दो तरह से काम होता है। एक जो चौड़ी सड़कें हैं वो पीडब्ल्यूडी के अंडर हैं, जो छोटी सड़कें हैं वो एमसीडी के अंदर हैं। ऐसे में सिविक अथॉरिटीज पीडब्ल्यूडी और एमसीडी दोनों की जिम्मेदारी होती है कि वो मानसून से पहले ही नालों की सफाई कर दे। साथ साथ मैं आपको तस्वीरें भी दिखाती रहती हूँ, तो ये सड़क के किनारे जो जो नाले बने होते हैं उनकी सफाई का जिम्मा सिविक अथॉरिटीज को है। वो सफाई नहीं होती है, नाले नहीं खुले होते हैं, जिसकी वजह से पानी जैसे ही बरसना शुरू होता है इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। यही कारण यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये धौला कुआं की पूरी रोड है, जो सबसे चौड़ी रोड है फिलहाल, जो धौला कुआं से गुड़गांव की तरफ जाती है। पर यहाँ पर निकासी का कोई केंद्र ना होने की वजह से या नालों की सफाई ना होने की वजह से पानी इकट्ठा हो गया, और पानी इकट्ठा होते होते उसका लेवल इस तरह बढ़ जाता है कि गाड़ियों का पानी में उतरना खतरे से खाली नहीं होता। और इसीलिए दिल्ली के ज्यादातर जगहों पर हम देख रहे हैं कि वाटर लॉगिंग की समस्या है, क्योंकि सफाई नालों की सिविक अथॉरिटीज पीडब्ल्यूडी द्वारा नहीं की गई है। जावेद, आप जरा वहां पर लोगों से बात कीजिए, उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हम देख रहे हैं जगह जगह लंबा जाम लगा हुआ है। देखिए, बारिश के बाद जहां एक तरफ गर्मी से राहत ज़रूर मिलती है, लेकिन जब आप सड़कों पर निकलते हैं तो ये मानिए कि मुसीबतों से सामना आपका करना पड़ेगा। और देखिए, आज शनिवार का दिन है, आमतौर पर ट्रैफिक कम होता है, बावजूद इसके आप देखिए ज़रा सड़कों का हाल देखिए, किस तरह से जो ट्रैफिक की स्थिति है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है। तो ये परेशानी कामकाजी लोगों को होती है, जिन्हें आना जाना करना होता है उनके लिए परेशानी होती है। आप कौन सी टीम से हैं सर? आप एमसीडी से हैं? ज़रा इधर आइए सर, इधर आ जाइए। ये आप पानी निकालने के लिए आए क्या? हमारा जनरेटर लगता है जी। हाँ। जो पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट का जो जनरेटर लगेगा, पीडब्ल्यूडी की तरफ से लगेगा, लेकिन लगाएंगे आप? नहीं वही आ रहा है। अच्छा, जनरेटर अभी आ रहा है, हमने कंप्लेंट कर दी है पीडब्ल्यूडी को, हम है सफाई कर्मचारी। तो ये अगर नालों की सफाई टाइम से हो जाती रहती तो पानी सफाई हुई है नालों की, नालों का कचरा भी उठा है अभी और आगे भी हो रहा है, फिर भी जल भराव अभी सर ऐसा है कि पानी ज्यादा है, नाले हैं छोटे। अच्छा, तो पानी कैसे जाएगा इतना, ये बताइए आप। ठीक है। देखिए, ये साउथ एमसीडी के कर्मचारी है, क्या लगता है कितनी देर में ये हो जाएगा खाली? ये हो जाएगा, जनरेटर आते ही फिर 2 घंटा में हो जाएगा। 2 घंटे में हो जाएगा। इंतजार कर रहे हैं। ठीक है जावेद, इनसे जानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एमसीडी के अंडर छोटी सड़कें आती हैं, प्रियंका बता रही हैं, और वहां पर भी लगातार पानी और जाम की स्थिति बनी हुई है पानी की वजह से। तो इतना वक्त क्यों लगा, पहले से इंतजाम क्यों नहीं थे निकासी के, ये पूछिएगा। हम लौटेंगे जावेद आपके पास। और इस बीच ये भी बता दें आपको कि दिल्ली के ओखला की अगर बात करें तो वहां पर भी तेज बारिश की वजह से सड़कों पर 1 से 2 फीट तक पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, और इस वजह से घर से निकलने वाले जो लोग हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये देखिए दिल्ली के ओखला की तस्वीर। दिल्ली में कई दिनों के बाद यहाँ पर उमस के बाद तेज बारिश होने के बाद सुबह सुबह पूरा लबालब पानी भर गया। आप अगर तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर जामिया नगर के जो मेट्रो स्टेशन है, हम उसके ठीक नीचे मौजूद हैं, वहां पर जो पूरा पानी है इतना ज्यादा भरा है कि गाड़ियों की स्पीड से आप पता लगा सकते हैं। देखिए, जैसे ये ई रिक्शा जा रहा है, पूरा पानी से लबालब भरा हुआ था। और ये देखिए गाड़ी की स्पीड से आप पता लगाइए यहाँ पर कितना ज्यादा मेट्रो स्टेशन के पास पानी भरा हुआ है। ये
मेट्रो स्टेशन, नया मेट्रो स्टेशन है जामिया के पास, और पानी देखिए कितना ज़्यादा भर गया है पूरा। अगर हम आपको विजुअल दिखाएं तो यहाँ पर देखिए, ये ऑटो से आप पता लगा सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा भरा हुआ है। चलिए दिल्ली के एक और इलाके की तस्वीर आपको दिखाते हैं, वजीराबाद। जी हाँ, वजीराबाद में कई घंटों से हो रही तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। रात से हो रही तेज बारिश के बाद वजीराबाद में गलियों पर पूरी तरीके से पानी का कब्जा है। गलियों में कई फीट तक पानी भर चुका है, जिससे लोगों को हो रही है परेशानी। तो ये दिल्ली में वजीराबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो गलियां हैं वो भी पानी से लबालब भरी हुई दिखाई दे रही हैं, और ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पानी अगर और ज़्यादा बढ़ता है तो उनके घरों तक भी ये पानी जा सकता है। ऐसे में जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनको भी परेशानी हो रही है। ये तस्वीरें देखिए, लोग अपने घरों के बाहर सिर्फ इस बात का इंतज़ार करते हुए कि कब ये पानी यहाँ से निकलेगा, कब पानी कम होगा, क्योंकि डर इसी बात का है कि अगर और थोड़ी सी बारिश हो गई तो फिर ये पानी उनके घरों तक भी ना जा पहुंचे। प्रियंका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, सवाल यही खड़ा होता है, आप बता रही हैं, तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखाते रहिए, ये पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए? आप सोचिए, दिल्ली की कोई सड़क ऐसी नहीं दिखाई दे रही है इस वक्त जो पानी से ना भरी हुई हो। और सबसे बड़ी बात कि कल तो त्योहार है, रक्षाबंधन है, ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जिनको जाना है अपनी अपनी जगहों पर, नहीं पहुंच पा रहे। जी बिल्कुल, और ये क्योंकि जो रूट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो गुड़गांव वाला रूट है, धौला कुआं से गुड़गांव का रूट, ये जयपुर जाने वाला रास्ता है। लोग राजस्थान के लिए प्रियंका लौट रहे हैं आपके पास। प्रियंका लौट रहे हैं। आईटीओ की तस्वीर एक बार दिखा दें, आईटीओ की तस्वीरें दिखा दें आप। ये देखिए आईटीओ की तस्वीर, किस कदर पानी भरा हुआ है, और सबसे व्यस्ततम रोड ये माना जाता है, जहां पर शनिवार को भी आप ट्रैफिक देख सकते हैं, लेकिन इतना ट्रैफिक नहीं होता जितना कि आज दिखाई दे रहा है। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से। देखिए जो गाड़ी है आधी डूबी हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह कि जब पानी बहुत ज्यादा भरा होता है तो ऐसे में गाड़ी के बंद होने का भी खतरा बना रहता है, तो लोग धीरे धीरे संभल कर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि आईटीओ का जो रोड है वहां पर गड्ढे तो है नहीं, लेकिन बड़ी बात यह भी है। और ये देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ना सिर्फ जो बड़े रोड्स हैं वहां की तस्वीरें, बल्कि गलियों में भी कुछ इसी तरीके के हालात लगातार बने हुए हैं। प्रियंका बताइए। मैं आपको गाइड की तस्वीरें दिखा रही थी कि ये जो गुड़गांव वाली रोड है, धौला कुआं से गुड़गांव की जो रोड है, यहाँ से ये रास्ता इसलिए भी अहम है क्योंकि राजस्थान जाते हैं लोग यहाँ से। और जैसे आपने बताया कल रक्षाबंधन का त्योहार भी है, तो लोग निकल रहे हैं अपने घर वालों से मिलने के लिए, घर जाने के लिए, इससे बड़ी बसों के साथ। अब यहाँ पर दो गाड़ियों के बीच बहस हो जाने की वजह से ये लगातार हॉर्न की आवाज आप सुन रहे हैं। लेकिन दिक्कत पानी की मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये देखिए आपकी पानी जो भरा हुआ है ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये कि जब मानसून का महीना जुलाई से बारिश चल रही है, तो अगस्त के महीने में जाकर भी क्यों तैयारियां पूरी नहीं है? ये स्लिट निकालने का काम जो होता है, जो गाद भर जाती है नालों में, ये अथॉरिटीज का काम होता है। एमसीडी ने दावा किया था कि उन्होंने 100% सफाई कर ली है अपने नालों की। पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर दिक्कत है, हालांकि जिस सड़क पर अभी हम मौजूद हैं ये पीडब्ल्यूडी की ही सड़क है, लेकिन एमसीडी की सड़कों से भी ये दिक्कतें सामने आ रही है क्योंकि गाद टाइम पर साफ नहीं किया जाता। हर एक सड़क के पास नाले का एक पॉइंट बना होता है, वो अगर नाले का पॉइंट साफ होगा तो ये पानी इकट्ठा जरूर होगा, लेकिन जल्दी से निकासी हो जाएगी। और एक और कारण ये भी है गायत्री की 24 घंटे में ये रिकॉर्ड है कि एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, यानी कि 13 साल बाद ये रिकॉर्ड भी टूटा है और लगातार बारिश होती रही है। ऐसे में अगर जो ये नाले थे वो साफ अगर टाइम पर हुए होते तो शायद ये इस तरीके की तस्वीरें दिल्ली भर से देखने को सामने नहीं मिलती। कौन इन तस्वीरों को देखकर कौन अंदाजा लगाएगा कि आज शनिवार का दिन है? ये वो रास्ता है जो एमएनसीज की तरफ जाता है, गुड़गांव की तरफ जाता है, जहां पर सैटरडे और संडे को नाम मात्र भी ट्रैफिक नहीं होता है। लेकिन आज की तस्वीरें देख के लग रहा है कोई रेगुलर मंडे है जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑफिस पहुंचने की जल्दी है। तस्वीरें सिर्फ इसलिए सामने आ रही है क्योंकि 24 घंटे से बारिश हो रही है और जो सिविक एजेंसीज का काम था, जो पीडब्ल्यूडी का काम था, वो काम नहीं किया गया है, निकासी नहीं है, वाटर लॉगिंग, और उसी के चलते ट्रैफिक। बिल्कुल प्रियंका लौट रहे हैं आपके पास। जावेद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जावेद आपके साथ तो एमसीडी के कर्मचारी, जरा उनसे पूछिए तो, ये तो पहले से तैयारियां होती है ना, फिर इस तरीके के हालात क्यों बने? देखिए जिस तरह से प्रियंका बता रही थी कि तमाम दावे किए जाते हैं, उसकी तैयारी होती है, लेकिन जब हम सड़कों का हाल देखते हैं तो ये कुछ अलग ही नजर आती है। पानी अपने आप में बताता है कि तैयारियां सिविक एजेंसीज की
जा रही होंगी। फिलहाल जो एमसीडी कर्मचारी थे वो यहाँ से निकल गए हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बदस्तूर इसी तरह से बनी हुई है। पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और देखिए जो ट्रैफिक है, जो सबसे ज्यादा असर पानी भरने का ट्रैफिक पर पड़ता है, उसका असर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। और जो वाहनों की गति है वो धीमी हो गई है। तो ये तस्वीरें ये लाजपत नगर की ही नहीं है, बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में है जहां इससे भी ज्यादा पानी भरा हुआ है। तो ये आज तस्वीरें कई जगहों से आए हैं जहां बहुत ज्यादा पानी भरा है। और ये लाजपत नगर के भी हाल इसी तरह के। हालांकि मौसम अभी कुछ खुला है, बारिश फिलहाल नहीं है, लेकिन जो पानी जो बरसा था रात भर, उसके बाद अब पानी अभी भी बना हुआ है। बारिश रुके हुए लगभग घंटा भर हो गया है, लेकिन पानी जो सड़कों पर है वो अभी भी है। जी ठीक है जावेद, लौट रहे हैं आपके पास। और आइए एक और तस्वीर दिखाते हैं अपने दर्शकों को। भारी बारिश की वजह से दिल्ली के साकेत में भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। साकेत में डीएम ऑफिस के सामने 1 से 2 फीट तक पानी भरा हुआ दिखाई दिया। तो देखिए ये हालात है डीएम ऑफिस के सामने, 1 से 2 फीट तक जबरदस्त तरीके से पानी दिल्ली के साकेत इलाके में। मतलब दिल्ली की कोई जगह फिलहाल पानी से अछूती दिखाई नहीं दे रही है, हर जगह पर भरा हुआ है पानी। और ये तस्वीरें डीएम ऑफिस के सामने की। अब प्रियंका, लेकिन ये बताइए कि जहां पर आप मौजूद हैं, क्या शनिवार को अमूमन वहां पर ट्रैफिक की स्थिति यही रहती है? और क्या सिर्फ जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, सिर्फ पानी वहीं तक है या फिर आगे तक भी यही स्थिति बनी हुई है? मैं आपको पहले तो पूरी तस्वीरें एक बार अपने कैमरा पर्सन अखिल को बोलूंगी कि पीछे की तस्वीरें दिखाएंगे। मैं आपको एक आइडिया जनरेट दे दूं कि ट्रैफिक किस तरह यहाँ पर बना हुआ। तो आप पहले पीछे की तस्वीरें देखिए। ये धौला कुआं रोड है, जहां से ये कट होता है, जहां से आप गुड़गांव के लिए मुड़ते हैं, उस पूरे रूट तक जहां तक नजरें जा रही है, मुझे सिर्फ ट्रैफिक ही ट्रैफिक नजर आ रहा है। यानी कि ये ट्रैफिक फिलहाल धौला कुआं के गोल चक्कर तक पहुंच गया है। अब मैं यहीं से आपको गुरुग्राम की तरफ की तस्वीरें दिखाऊं। यहाँ पर आप देखेंगे कि खाली जगह जो नजर आ रही है वो सिर्फ वही है जहां पर पानी भरा हुआ है, जहां पर गाड़ियां नहीं जा रही हैं। और उसके बाद भी जहां तक नजर जा रही है सिर्फ ट्रैफिक ही ट्रैफिक नजर आ रहा है। ये इस रोड की शनिवार की तस्वीरें हैं ही नहीं, ये तस्वीरें इस जाम की यहाँ पर होती हैं, हर रोज होती हैं, लेकिन सिर्फ वीकडेज में होती है, पीक टाइम में होती है, जब लोगों को दिल्ली से गुरुग्राम अपने ऑफिस में जाना होता है। सुबह 9 बजे के लगभग ये तस्वीरें होती हैं। लेकिन शनिवार इतवार इस जगह पे ट्रैफिक होता है, पर इस कदर नहीं कि गाड़ियों को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है, रेंग रेंग की गाड़ियां चल रही है। 2 कारण इसके हैं, एक तो 24 घंटे की बारिश, दूसरा ये भी कि त्योहारों के लिए भी लोग घरों से निकल रहे हैं। आज छुट्टी है ज्यादातर लोगों की, जो लोग एडजॉइनिंग एरियाज में रहते हैं, जो लोग गुरुग्राम रहते हैं, भिवानी रहते हैं या राजस्थान के इलाकों में रहते हैं, उनका रूट भी यही है यहाँ से जाने का दिल्ली से। तो ये भी कारण है कि लोग भी घर से बाहर ज्यादा निकल रहे हैं, ट्रैफिक की स्थिति भी बनी हुई है। लेकिन मुख्य कारण है कि वाटर लॉगिंग है, जिस वजह से 6-6 लेन की जो सड़कें हैं वो 1-2 लेन में निपट रही हैं और इसी वजह से ट्रैफिक जो है वो बढ़ता जा रहा है। बारिश फिलहाल नहीं हो रही है, ये राहत की बात है, तो पानी कम से कम बढ़ेगा नहीं, लेकिन निकासी कैसे होगी ये अभी भी सवाल है, क्योंकि कोई अथॉरिटी यहाँ नजर नहीं आ रही है। ठीक है प्रियंका, लौट रहे हैं आपके पास। और आइए एक और तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली के पास गुरुग्राम में भी भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। सड़कों पर पानी का कब्जा हो चुका है, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। साइबर सिटी में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया, जिससे लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल हो रहा है। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कई इलाकों में लोगों के घरों तक बारिश का पानी जा पहुंचा है। हरियाणा के गुरुग्राम की तस्वीरें आपके सामने। जावेद, प्रियंका दिखा रही है कि हर तरफ इसी तरीके के हालात, दूर दूर तक पानी और डैम की स्थिति जबरदस्त। आप भी दिखाइए जरा, जो तस्वीरें सिर्फ दर्शक और हम देख पा रहे हैं, क्या सिर्फ वहीं तक ये स्थिति या आगे भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है? देखिए सब जगह यही हालात हैं। हम लगातार लाजपत नगर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ ये बाइक वाले भाई साहब आए, इनसे ही बात कर लेते हैं। कितना पानी मिला रास्ते में? बहुत पानी सर, हैं? बहुत पानी। आपका देख रहे पूरा टायर आधा डूबा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कहाँ जा रहे हैं आप? मैं चिराग के लिए जा रहा हूँ। देखिए ये बता रहे हैं कि रास्ते में पानी मिला, और ज़रा ये देख लीजिए यहाँ पर जो गाड़ियाँ निकल रही हैं किस तरह से धीमी गति से निकल रही हैं, लोग खुद को बचाते हुए निकल रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं दिल्ली की, जहाँ सड़क एक तरह से दरिया बन गई है और पूरी सड़क पर आपको पानी नज़र आएगा। ऐसा नहीं है कि सड़क के एक किनारे ही आपको सिर्फ पानी दिखेगा, पूरी सड़क जो है पानी से भरी हुई है, जल भराव है। और हम पिछले आधे घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं और हालात इसी तरह से। मैं खुद पानी में उतरा हुआ हूँ और
आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ आसपास, मेरे आसपास कितना पानी भरा हुआ है। तो ये एक इलाके की तस्वीर है। पूरी दिल्ली में इसी तरह के हालात हैं, जगह जगह पर जल भराव की स्थिति है। और देखिए ये जो ट्रैफिक वाला हम आपको स्ट्रेच दिखा रहे हैं, आज शनिवार का दिन है। आम तौर पर शनिवार को कुछ कम ट्रैफिक होता है, बावजूद इसके ये हाल है। आप सोचिए कि सोमवार से शुक्रवार के बीच में अगर ये बारिश होती तो यहाँ क्या स्थिति होती। तो ये सड़कों का हाल है दिल्ली की। जी जावेद, रखिए आप अपना ख्याल, क्योंकि जब पानी भरा होता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ अनहोनी होने का भी खतरा बना रहता है। सड़कों पर बहुत सारी जगहों पर गड्ढे भी होते हैं, पानी की वजह से दिखाई नहीं देते हैं। प्रियंका भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रियंका, जरा वहां भी अगर आप लोगों से बातचीत कर पाए तो कीजिए, किस तरीके की दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा है, मतलब क्या परेशानी पानी के इस बीच, इन हालातों के बीच? गायत्री, मैं बिल्कुल क्योंकि फुटपाथ पर खड़ी हूँ और जो ट्रैफिक है वो लगातार यहाँ से चल रहा है, तो लोगों से बात करना तो मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं तस्वीरें जरूर आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ चूंकि बारिश जो है वो कम हो गई है, अभी बंद हो गई है, तो पानी जो है वो कम बरस रहा है, इसलिए कम बढ़ रहा है। लेकिन ट्रैफिक की स्थिति जस की तस बनी हुई है। लोगों के हॉकिंग लगातार यहाँ पर जारी है, क्योंकि सबको जल्दी जाना है, सबको आगे बढ़ना है। ट्रैफिक पीछे तक बना हुआ है। हालांकि यहाँ से थोड़ी सी तेजी ट्रैफिक में देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन आगे जाकर फिर से हाल वही हो रहा है। ये आपको हम फिलहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो सड़क धौला कुआं से गुरुग्राम की तरफ मुड़ती है, वहां तक जाना, यानी कि धौला कुआं का जो मेट्रो स्टेशन है, साउथ कैंपस का जो मेट्रो स्टेशन है, उससे लेकर यहाँ जहां पर अभी हम एयरफोर्स ऑडिटोरियम के बाहर मौजूद हैं, वहां तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। शनिवार के दिन, किसी वीकेंड के दिन इस तरीके का जाम सिर्फ बारिश या वाटर लॉगिंग की वजह से ही लग सकता है। जी गायत्री। प्रियंका, आप बता रही कि ये जो रोड है वो सीधी गुरुग्राम तक जाती है, मतलब अगर यहाँ पर ये हालात तो फिर वहां पर भी यही होगा? जी बिल्कुल, इस स्ट्रेच में जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, ये तो एक स्ट्रेच में हमें पानी भरा हुआ दिख रहा है। इसके आगे की क्या तस्वीरें हैं, ये तो जब ट्रैफिक यहाँ से आगे गुजरेगा, क्योंकि गुरुग्राम में भी ऐसे कई स्पॉट्स हैं जहाँ पर हर बार पानी भरता है, तो ये जैसे ही लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, उसके आगे उन्हें कितना समय लग रहा है, ये भी आगे के रास्ते पे डिपेंड करता है। क्योंकि गुरुग्राम के भी कई ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर पानी, बारिश होते ही पानी भर जाता है। तो जाहिर तौर पर आज जो लोग इस रूट से जा रहे हैं, उनका समय कम से कम नॉर्मल समय से 1-2 घंटे ज्यादा लगने वाला है। ठीक है प्रियंका, लौट रहे हैं आपके पास। और इस बीच आइए उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों की तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि यूपी के भी जो कई इलाके हैं वहाँ बीती रात से भारी बारिश हुई। हम आपको नोएडा और गाजियाबाद की 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से वहां पर भी हालात बिगड़ गए। नोएडा के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे गाड़ियों की रफ्तार पर लग गया ब्रेक। गाजियाबाद की सड़कें भारी बारिश के बाद समंदर बनी नजर आई। जहां तक भी नजर गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तो सड़कों पर पानी का कब्जा, नोएडा गाजियाबाद की ये 2 तस्वीरें आपके सामने। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ना सिर्फ दिल्ली में इस तरीके के हालात हैं, बल्कि अगर उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों की तस्वीर आप देखेंगे, खासकर नोएडा और गाजियाबाद, क्योंकि दिल्ली से ये दोनों इलाके जुड़ते हैं। और ऐसे में जो लोग दिल्ली से नोएडा जाते हैं, दिल्ली से गाजियाबाद जाते हैं, या फिर गाजियाबाद से नोएडा जाते हैं, या फिर गाजियाबाद से दिल्ली आते हैं, उन सभी लोगों के लिए भी परेशानी है। वहां के लोगों के लिए अलग परेशानी, पानी की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार पर भी वहां ब्रेक लग गया है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भी इसी तरीके के हालात फिलहाल बने हुए हैं। दिल्ली के पास नोएडा में तेज बारिश की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ गईं। भारी बारिश की वजह से सड़कें पूरी तरीके से पानी में डूबी दिखाई दे रही हैं। सड़क पर 1 से 2 फीट तक पानी जमा है और इससे लोगों को गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही है। तो नोएडा में बीच सड़क में एक आदमी की गाड़ी ही बंद हो गई। और ये सिर्फ एक जगह पे इस तरह के समस्या खड़ी नहीं हुई होगी, हो सकता है पता नहीं कितने लोगों को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा हो, क्योंकि जब पानी बहुत ज्यादा सड़कों पर होता है तो ऐसे में गाड़ी अक्सर बंद पड़ जाती है। जावेद, हम देख रहे हैं कि नोएडा में भी इसी तरीके के हालात, वहां पर भी जबरदस्त तरीके से पानी भरा हुआ है। देखिए क्या दिल्ली और क्या दिल्ली से सटे हुए आसपास के शहर, नोएडा की तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नोएडा में भी बुरे हाल हैं जलभराव के। और यकीन मानिए कि जिस तरह से जलभराव दिल्ली एनसीआर के में हो रहा है, वो इस सीज़न में शायद सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मौसम विभाग भी कह चुका है कि दिल्ली में इस सीज़न की सबसे ज़्यादा बारिश है और उसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन लगातार
सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि क्या बारिश से पहले उसकी क्या तैयारियां की गई थी। तैयारियां अगर की गई थी तो फिर जो अब तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो क्या हैं। तो जो तस्वीरें फिलहाल दिखाई दे रही हैं वो पोल खोलती हैं कि किस तरीके की तैयारियां जल भराव की गई थी मानसून से पहले। लेकिन दावे तमाम किए जाते हैं कि पूरी तैयारियां हैं, चाहे जो एजेंसीज हैं, सिविक एजेंसीज हैं, वो तमाम दावे करती हैं, लेकिन सड़क के हाल उनको पूरी तरह से झुठलाते हैं। जी अच्छा जावेद, ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इन तस्वीरों को देख रहे हैं घर से बाहर निकलने की भी हो सकता है कोशिश कर रहे हो, आप जहां पर मौजूद है ये सड़क कहां तक जाती है, मतलब कहां से लोग आते हैं और किस तरफ जाते हैं, किन लोगों को दिक्कतें हो सकती है अगर यहां से गुजरते हैं तो? देखिए ये जो रास्ता आ रहा है ये आपको बता दें कि इंडिया गेट की तरफ से रास्ता आ रहा है। लाजपत नगर मेट्रो होते हुए ये रास्ता चिराग दिल्ली की तरफ जाता है। तो इस रास्ते पर ये स्थिति है। ये मैं आपको बता दूं कि ये एक पॉइंट पर पानी भरा हुआ है। लाजपत नगर मेट्रो परिसर जहां से शुरू होता है और फ्लाईओवर के पास तक इसी तरह के हालात हैं। तो ये इस रास्ते पर ट्रैफिक लगा हुआ है। तो जो लोग इस रास्ते से आ रहे होंगे उनको ये ज़रूर यहाँ पर धीमा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। तो ये एक सड़क के हाल है, लेकिन दिल्ली में आज कई जगहों पर पानी देखने को मिला है और वहाँ भी जो गाड़ियों की रफ्तार है वो बारिश और जलभराव की वजह से धीमी हुई है। ठीक है जावेद, शुक्रिया आपका। प्रियंका, आपका भी, आप दोनों अपना ख्याल जरूर रखिए क्योंकि कई फीट पानी के बीच आप लोग वहां पर मौजूद हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और आइए आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली के पास अगर गाजियाबाद की बात करें तो यहां पर भी तेज बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पूरी तरीके से पानी का कब्जा है। लोगों के घरों के बाहर 2 से 3 फीट तक पानी भरा दिखाई दे रहा है। लोग घरों से बाहर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि अगर घरों से बाहर निकलेंगे तो उन्हें पानी से दो चार होना पड़ेगा, समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह तो ऐसी भी है जहां घरों में ही पानी भर गया है। ऐसे में उन लोगों के लिए अलग दिक्कत। ये देखिए, कुछ लोग अपने घरों के बाहर सिर्फ इसी बात का इंतजार करते कि कब पानी यहां कम हो तो वो या तो बाहर निकलें अपने काम के लिए। डर इस बात का भी सता रहा है कि अगर थोड़ी सी बारिश और हो गई तो कहीं ये पानी उनके घरों तक ना जा पहुंचे। तो गाजियाबाद में बीती रात से हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। सड़कों पर पानी ऐसे बहता हुआ दिखाई दे रहा है मानो वहां कोई समंदर बह रहा हो। अंडरपास पर पानी भरने से मुश्किलें और बढ़ गई। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा, लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल हो रहा है। तो ये देखिए, अंडरपास पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ दिखाई दे रहा है और इसी वजह से इस रास्ते को, इस अंडरपास को बंद कर दिया गया है। सोचिए, क्योंकि सड़क से जो लेवल होता है अंडरपास का वो थोड़ा नीचे होता है और ऐसे में वहां पानी और ज्यादा बढ़ जाता है, हादसे का खतरा भी बना रहता है। एहतियात के तौर पर इस रास्ते को ही बंद कर दिया गया, इस अंडरपास को ही बंद कर दिया गया, यानी जो ट्रैफिक है वो यहां से आवाजाही फिलहाल नहीं कर रहा है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के देवास की अगर बात करें तो कुछ घंटों की बारिश के बाद यहां पर भी कई इलाकों में पानी भर गया। देवास में तो एक जिम में पानी भर गया, जिम की मशीनें पानी में डूबी हुई दिखाई दी। कुछ लोग इस दौरान भी कसरत करते हुए नजर आए, मतलब कुछ लोग वहां पहुंच गए और देखिए पानी के बीचों बीच ही कसरत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिम में पानी भरने की ये तस्वीरें बेहद हैरान भी करती है। जबरदस्त बारिश, कई घंटों की बारिश, जहां दिल्ली एनसीआर में पानी से जो हालात बने हैं उनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, तो वहीं मध्य प्रदेश के भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश की वजह से पानी कई जगहों पर भरा हुआ दिखाई दिया। सड़कें तो छोड़िए, ये जिम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के देवास में, जहां जिम में भी भरा है पानी और उस पर लोगों की तरफ से पानी के बीचों बीच कसरत करने की ये तस्वीरें। और आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं बिहार के भागलपुर की। गंगा और कोसी नदी में आई बाढ़ ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। बारिश की वजह से यहां बहने वाली ये दोनों नदियां उफान पर हैं। उनका पानी रिहायशी इलाकों में घुसकर तबाही मचा रहा है। वहां से बाढ़ और बर्बादी की कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें हर तरफ पानी ही पानी भरा दिखाई दिया। बाढ़ के पानी में कई मकानों की निचली मंजिलें पूरी तरीके से डूब गई। लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। कुछ मकानों की छतों पर लोग टेंट लगाकर रहते दिखाई दे रहे हैं। गाय और भैंसों को भी छतों पर चढ़ा दिया गया है। बाढ़ में घिरा वो पूरा इलाका किसी टापू की तरह दिखाई देने लगा। घर से बाहर निकलने के लिए भी लोगों के पास सिर्फ नाव का सहारा बचा है। एक आदमी तो गले तक पानी में डूबकर बाहर जाता दिखाई दिया। तो ये देखिए भागलपुर की तस्वीरें। गंगा कोसी नदी के उफान पर आने की वजह से कई इलाके बाढ़ की जद में।